मतलब मैंने बहुत टाइम बाद बर्फ़ देखी होगी। लास्ट ईयर भी मैं देख नहीं पाई थी, मैं यहाँ थी नहीं और मेरे को पता है यहाँ पर हुई भी नहीं तो थी। हिमाचल में सभी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। इस खुशी का कारण भी बहुत ही अच्छा है। कारण है बर्फ़ गिरना। मतलब बर्फ़ गिरी है हिमाचल में, ये बहुत बड़ी बात हो गई है हमारे लिए, क्योंकि हिमाचल में लगभग 3 से 4 महीने तक बर्फ़ नहीं पड़ी थी। बर्फ़ तो क्या, बारिश की बूंद नहीं दिखाई दे रही थी। बिल्कुल शुष्क सर्दियाँ चल रही थी, धूप बिल्कुल बढ़िया जा रही थी, लग ही नहीं रहा था कि सर्दियों का मौसम है। पर भगवान ने कृपा करी और हमें बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी देखने को मिली। तो काफ़ी खुशी हुई और तसल्ली हुई कि हिमाचल अभी हिमाचल सा ही है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है। 31 जनवरी 2024 का दिन, जिस दिन बारिश जैसा मौसम हो गया था। मौसम बहुत ख़राब हो गया था और मैं जा रही थी कहीं, क्योंकि मौसम ख़राब था, और जैसे ही मैं बाहर निकली वैसे ही बारिश शुरू हो गई और मुझे घर पर ही रहना पड़ा। तो 1 फरवरी 2024 को मुझे घर से बाहर जाना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था, वो कभी बताऊँगी मैं आपको। देखो, बर्फ़ की उम्मीद हमें वैसे थी नहीं कि भी बर्फ़ पड़ जाएगी हिमाचल में, क्योंकि फरवरी में थोड़ा, जब दिसंबर में बर्फ़ नहीं पड़ी, जनवरी में नहीं पड़ी, तो फरवरी में क्या ही पड़ेगी, ये सोच के मैं घर से बाहर निकल गई। और मैं कहा बारिश होगी तो मैं छतरी लेकर जाती हूँ। 12 बजने लगे तब तक बर्फ़ शुरू हो गई। शुरू में तो हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी, मुझे लगा शायद ये हल्की बर्फ़ होगी और फुहार सी होगी और ख़त्म हो जाएगी। पर धीरे धीरे जैसे ही टाइम बीतता गया, बर्फ़ की जो मात्रा थी वो बढ़ने लगी और आसपास वाइट वाइट दिखने भी लग गई थी, मतलब जमने लगी थी बर्फ़। फिर मुझे लगा कि शायद मुझे घर चले जाना चाहिए। अब बर्फ़ सड़क पर भी जमने लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ियों को चलने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जो सड़क थी वो फिसलन वाली हो चुकी थी। अब आप देख सकते हैं, जैसे ये हरियाणा की गाड़ी है वो स्लो हो गई है। आप सोच सकते हैं हरियाणा की गाड़ी भी स्लो हो गई थी, क्योंकि हरियाणा की गाड़ी मैंने कभी स्लो चलते नहीं देखी, आज देख ली। और लोग भी पैदल जा रहे थे, क्योंकि बसेस चलना बंद हो चुकी थी और मुझे भी पैदल ही जाना था, तो मैं भी काफ़ी संभल संभल कर घर पहुँचती हूँ। चौड़ा मैदान है जो, वहाँ तक बिल्कुल सीधा था। उसके बाद मुझे उतराई का सामना करना पड़ा वहाँ से। तो यहाँ से चौड़ा मैदान से नीचे उतराई शुरू हो गई थी और वहाँ से उतरना थोड़ा सा मुश्किल भरा रहा मेरे लिए भी, पर मैं पहुँच गई संभल संभल कर जैसे तैसे करके। 103 के पास, 103 टनल के पास भी काफ़ी ज़्यादा फिसलन वाला रोड हो चुका था और बसेस ना स्किड कर रही थी वहाँ पर। एक ब्लू जैसी बस दिखाई दे रही है, ये स्किड हुई थी यहाँ पर और ड्राइवर ने इसको निकाल दिया और शायद ओल्ड बस स्टैंड पहुँच ही गए होंगे। होप सो, उम्मीद तो यही है कि पहुँच गए होंगे। तो 103 के बाद भी उतराई शुरू होती है नीचे को। मेरा घर डाउन में है तो मुझे यहाँ से भी नीचे उतरना था, और नीचे को उतरने के लिए देख सकते हैं आप, ऐसी स्लिपरी वाले रास्ते से मुझे जाना है, जहाँ पर गिरने का पूरा खतरा है। मैं काफ़ी सफ़र तय करके पहुँच गई हूँ नीचे। जैसे ही मैं न्यू बस स्टैंड के पास पहुंची, वहाँ पर मुझे बर्फ़ दिखाई नहीं रही, जो कि पिघल चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जैसी बर्फ़ ऊपर पड़ रही है और आज तो पूरे दिन बर्फ़ पड़ेगी और बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाएगी और मैं घर कैसे पहुँच, मतलब को बहुत टेंशन हो रही थी। और जैसे नीचे उतरी, वहाँ देखा तो कोई बर्फ़ ही नहीं है यार। और थोड़ा और डाउन गई तो वहाँ पर तो बर्फ़ का एक निशान नहीं दिख रहा था, ऐसे बस दिखी तो भीगी हुई सड़कें। और मैं काफ़ी नीचे आ गई और यहाँ पर बारिश हुई। अब बर्फ़ भी पड़ी, मगर बर्फ़ पिघल भी गई, क्योंकि उसके बाद बारिश पड़ गई इस एरिया में। थोड़ा नीचे है मेरा घर जहाँ है, वो थोड़ा डाउन में है, तो वहाँ पर बर्फ़ थोड़ी कम पड़ती है ऊपर के मुकाबले। तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ी और वो पिघल भी गई, पानी के साथ निकल गई। तब मैं सेफली चल रही हूँ और बर्फ़ का थोड़ा बहुत दर्शन कर लिए, क्योंकि आफ्टर, मतलब मैंने बहुत टाइम बाद बर्फ़ देखी होगी। लास्ट ईयर भी मैं देख नहीं पाई थी, मैं यहाँ थी नहीं और मेरे को पता है यहाँ पर हुई भी नहीं थी स्नोफॉल। तो थोड़े टाइम बर्फ़बारी होने के बाद बर्फ़ रुक गई थी और उसके बाद शाम को फिर से बर्फ़ पड़ी थी थोड़ी बहुत। मतलब हमारे एरिया में तो फिर भी नहीं पड़ी थी, पर आसपास जैसे मॉल रोड थोड़े हाइट में, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी। और आप देख सकते हैं सामने दिखाई दे रही है, मतलब ये थोड़े हाइट पे है, यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रात को भी। तो हमारा एरिया थोड़ा डाउन में है, तो वहाँ पर बर्फ़ भी ज़्यादा पहुँचती नहीं है, पर सामने की पहाड़ियों में हम देख सकते हैं बर्फ़ को अच्छे से।
और मेरे घर के पास तो सिर्फ पाला जमा हुआ दिखा जो, और जैसे ही दिन हुआ जो बची कुची बर्फ़ थी वो भी पिघल गई और बर्फ़ का सफ़र था वो जल्दी ख़त्म हो गया। दिन होते होते धूप लग गई और बर्फ़ पिघल गई।